कहते हैं कि जो भूख से मरा था वो फुटपाथ पे पड़ा था, जो भूख से मरा था वो फुटपाथ पे पड़ा था, और कपड़ा उठा के देखा तो सीने पे लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, ये हिंदुस्तान का ही जज्बा है जहाँ लोग अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। ये अटल सेतु दुनिया में एक ऐसा देश है मेरा 20 किलोमीटर लंबा जिस है। देश को ये देखिए। माँ कहा जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने देश को भारत माँ कहे, लेकिन ये हम हिंदुस्तानी हैं जो अपने देश को माँ से जोड़ते हैं। और माँ का कनेक्शन जब माँ से होता है तो हमें याद आता है कि माँ, नेताजी जो हैं। थोड़ा स्लो 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 स्लो। हाँ लीजिए सर, और छोड़ो कितना चाहते हैं। कोलाबा 30 किलोमीटर, मुंबई 24 एंड वडाला 23। वेरी नाइस। ये जबरदस्त और आज हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई अशफाक भाई भी हैं, ये देख सकते हैं आप। और अशफाक भाई के साथ रवि भाई भी हैं, और पीछे हमारे दादा भी हैं, बंगाल के टाइगर। उसके पीछे परवेज भाई भी हैं। नहीं आएगा, छोड़ दो उसको। तुमने मेरे से बोला था कि ओनर आ रहा है, इसलिए मैंने बोला दादर पे, समझे ना। ये मीडिया फीडिया के वास्ते मैं दादर नहीं आऊंगा। आप कुछ बोलिए। जी हाँ, तो हमारे साथ हमारे, हमने कहा कि भाई भी हैं, अशफाक भाई पीछे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं अशफाक भाई, इस अटल सेतु पे हम? मुझे कह रह जाता हूँ 2024 मोदी का आखिरी साल है। अच्छा, हाँ। तो कोई बात नहीं, ये अटल सेतु का उद्घाटन करके मोदी निकल लेंगे। तो ठीक है। अशफाक भाई ने ये कहा कि मोदी जी का ये साल आखिरी साल है, लेकिन मोदी जी की आन और मोदी जी की शान जो है वो बरकरार है। कहीं चाहने वाले लोग हैं, कहीं नाराज़गी वाले लोग हैं। हर एक की नाराज़गी की कोई वजह होती है, लेकिन हमारे साथ हमारे बंगाली दादा भी बैठे हुए हैं। दादा, अटल सेतु के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही खूबसूरत, और हमें बहुत प्राउड होता है कि जब इस तरह की कुछ प्रोडक्ट बनते देश में जी। इस तरह की सेतु बनते हैं, हम भी विदेश से टक्कर ले सकते हैं। क्या बात है। ये चीज़ देख के हमें अपने में एक गर्व अनुभूति होते हैं जी। हमें लगता है कि अगले कुछ ही साल में देश हम वर्ल्ड का नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ ऐसे कोई पोजीशन पे तो आएंगे जहाँ दुनिया इंडिया के बारे में सोचते रहेंगे। जी। चाइना का और बंगाल, नहीं है। बंगाल के जो टाइगर हैं, बंगाल की जो सेना थी पहले, नहीं है। जो बंगाल रेजिडेंस मतलब एक आर्मी में हुआ करता था, वो फिर से लाएंगे दादा। बिल्कुल लाया जाएगा। और दूसरी बात ये है, कुछ लोगों के मन में बहुत सारा भ्रम है जी। क्योंकि जब कोई अच्छा काम करते हैं जी। उनके पीछे उंगली करना स्वभाव होता है इंसान का, वो मेरा जी। मेरा है ना। और ये जो स्वभाव जो होता है, ये स्वभाव ने पूरा देश की ऐसी तैसी कर डाला। तो दादा आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार जब मोदी जी आएंगे तो अगले 20 साल तक पठान रेजिडेंस भी बनाएंगे, बिल्कुल पठानों को उनका हक मिलेगा। अरे इस बार मोदी जी जाएंगे, आएंगे नहीं। मोदी जी कभी जाएंगे नहीं, मोदी जी के पीछे हजारों मोदी खड़े हैं। अरे अच्छा, अब हमारे साथ हमारे भाई रवि भाई भी हैं। हाँ? रवि भाई भी हैं जो एक अच्छी सोच और एक अच्छी अच्छा। जी। रवि भाई, इस ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे इस आज पहले दिन इस ब्रिज पे चल के ऐसा फील हो रहा है मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया। क्या बात है। ये भारत में इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है कभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 20 किलो लंबा 20 किलोमीटर लंबा ब्रिज। 25 किलोमीटर। हम जब 1990 में आए थे बॉम्बे, तो समुद्र पे हम लोग आते थे छोटी छोटी फेरी पे। जी। आज इस पूरे एरिया को हम कवर कर रहे हैं गाड़ी से। ये अनुभूति है जो हमें 100 साल आगे लेके जाती है। जी। तो ये दिखाता है कि भारत बहुत कुछ कर सकता है। भारत आज विकसित देश में से और आने वाले दिन में जो है, आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में हम अन्य क्षेत्रों में हर वर्टिकल में आगे जाएंगे। आज हम फाइटर एयरक्राफ्ट में बहुत आगे निकल रहे हैं, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहे हैं जी। और ये जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है, हाँ।
जिसको कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एकदम प्रायोरिटी पे टेकअप किया हुआ है, जी उसकी ग्रोथ, जी जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी डिफाइन करता है ऑयल, जी आज के दिन में वर्ल्ड इकोनॉमी डिफाइन करता है उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात और है। आज हम भारत के लोग, भारतवासी बहुत उम्दा और बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट में बहुत जी। आगे निकल रहे हैं। ये Thank बड़ी you. जी बड़ी खुशखबरी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। रवि भाई ने जो बोला, अशफाक भाई ने भी अपनी बात रखी, दादा ने भी रखी और सेवा सिंह जी भी अपनी बात रखेंगे। तो मैं इस ब्रिज पर आज पहली बार आया हूँ और अटल सेतु ब्रिज पे आने के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लखनऊ की विधानसभा से हमेशा चुनाव लड़ते थे। बहुत अच्छे इंसान, बहुत कुछ सोचने वाले, देश के लिए सोचने वाले। अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने एक चीज़ खोली थी, जब वो विदेश मंत्री बने थे तो उन्होंने अरब का रास्ता खोला था कि हमारे देश के अंदर जो मुसलमान लोग हैं वो यहाँ से अरब जाएं और अरब जाके वहाँ जाके पैसा कमा के लाएं ताकि उनका रोज़गार बढ़े। तो ये अच्छी सोच थी। ऐसे ही सोचों को लेकर के मोदी जी की भी सोच होनी चाहिए, उनकी जो भी कमेटी है उसकी सोच होना चाहिए, ताकि जो भी लोग नाराज़ हैं, किसी का गुस्सा है किसी बात को, वो गुस्सा ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, एक ज़माने में मैंने एक चीज़ सुनी थी, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे में कुरान होना चाहिए, और ये बात मोदी जी ने दोहराई थी। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके साथ और सबके विकास और सबके विश्वास के साथ सरकार आगे बढ़े। हम किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई भी हमारा गिला शिकवा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि देश के अंदर जब देश का हर आदमी तरक्की करता है, हर बच्चा, हर लड़की तरक्की करता है, तो देश आगे बढ़ता है। जैसे कि ये अटल ब्रिज, ये जो अब हम इसके ऊपर चल रहे हैं, तो इस पे हर हिंदुस्तान का आदमी चलेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये देश की तरक्की जो है सबके लिए है, क्योंकि रोड एक ऐसा मैप है, एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से आप कनेक्टिविटीज़ बनाते हैं, जल्दी पहुँचते हैं। कभी किसी को डिलीवरी हो रही है, माँ की परेशानी है, कभी कोई बीमार हो गया, तो इन रास्तों से आप जल्दी से जल्दी अपनी जगह पे पहुँच सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित भाई, हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि देश के अंदर जब भी अगर उनकी सरकार दोबारा आए, हर बार आए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। बस देश के अंदर किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हर आदमी सुख से रहे, शांति से रहे और देश की अंदर सुरक्षा रहे। और हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू, मुसलमान, वो कहीं भी रहते हैं, हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं। हमने देखा है दुबई के अंदर गुजराती, मारवाड़ी तमाम लोग रहते हैं, उनके साथ कोई फ़िरका परस्ती, कोई ऐसी बात नहीं होती है। वहाँ की सरकार कुछ नहीं करती है, बल्कि वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को प्रोत्साहन करती है। और अब तो दुबई में गणपति, हर तरह के त्यौहार, हर चीज़ को मनाया जाता है। इसी तरह से हिंदुस्तान में भी हर त्यौहार जो मनाए जाते हैं उसमें पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए, कहीं किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हर आदमी एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। और जहाँ तक कि हम पठानों की बात है, तो हम तो किसी से ना डरते हैं ना किसी से दबते हैं। हमारे लिए कोई भी सरकार आए, हम उस सरकार के साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें कोई ना झुकाए ना हमें कोई समझाए। हम सबका साथ, सबका विकास और सबकी धाराओं पर विश्वास करते हैं, बशर्ते कि अब कोई ऐसी चीज़ ना छीनी जाए जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की आन, महाराष्ट्र की शान, हमारे शिवाजी महाराज जी ने कहा था कि देखो, कभी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि 1000 चीज़ें टूट जाएं, लेकिन कोई मंदिर और कोई मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए। तो सबके साथ और सबके विकास के साथ, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।